नमस्कार संतो, मेरे चैनल पर स्वागत है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका उद्देश्य आपका आत्मिक बौद्धिक विकास करना है। आज इसमें बात करेंगे कबीर का मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान में अंतर। जो मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान ये क्या है? आप इसको समझ के बहुत बड़ा चीज़ समझ जाएंगे। आपको कबीर का असली चीज़ समझ आ जाएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। कबीर जी ने एक जगह बोला कि 33 अरब ज्ञान है हम भाखा और मूल ज्ञान को गुप्त कर रखा। धर्मदास जी को बताया कि 33 ज्ञान हमने भाग दिया, लेकिन मूल ज्ञान को गुप्त करके रखा है। हे धनी धर्मदास जी, ये मूल ज्ञान मैं केवल तेरे को दे रहा हूँ, बाकी किसी को नहीं दूंगा। इस मूल ज्ञान को तब दूंगा जब कलयुग के 5500 बीत जाएगा, तो मैं स्वयं आकर दूंगा इस ज्ञान को। ऐसा कबीर जी ने कहा था। और अभी तक मैंने जितना ज्ञान कहा है वो 33 अरब ज्ञान है। ये 33 अरब ज्ञान ही पवित्र ज्ञान है। कबीर जी ने जितना साखी पद दोहे बोले, आप कबीर सागर भी जब कुछ भी पढ़ लो, वहां पर केवल पवित्र ज्ञान है। कबीर जी ने स्वयं कहा है कि 33 अरब ज्ञान हमने भाग दिया, लेकिन मूल ज्ञान को गुप्त कर रहे। कहीं पर नहीं कहा, न बीजक में कहा, न कबीर सागर जितने साखी दोहे पद कहीं पर नहीं कहा। ये कबीर जी स्वयं बोल रहे हैं। तो अभी तक जितने भी उसके दोहे पद साखी बीजक कबीर सागर अनुराग सरोवर जो भी लिखे गए हैं, उस सब में पवित्र ज्ञान मिल जाएगा आपको। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, पवित्र ज्ञान है उसमें सभी में। कबीर जी का 33 अरब ज्ञान है उसमें, लेकिन मूल ज्ञान उसमें भी नहीं है। मूल ज्ञान को, क्योंकि मूल ज्ञान कोई लिखने पढ़ने या बोलने का विषय नहीं है। अगर होता तो कबीर जी उसको लिख देते या बोल देते। वो तो देने का विषय है, और वो योग्य शिष्य को मिलता है। वो जो सदगुरु कृपा करके देते हैं, जो परमात्मा कृपा करते हैं, उसको मिलता है वो। अगर ऐसा होता तो गुरु की जो आवश्यकता नहीं था, तो धर्म ग्रंथों में लिख दिया गया था। तो उसको स्वयं आकर परमात्मा स्वयं आके देते हैं उस ज्ञान को। इसलिए वो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखता। अगर धर्म ग्रंथ में वो ज्ञान होता तो फिर सदगुरु की, पीर पैगंबर की आवश्यकता ही नहीं था। समय का सदगुरु आता ही नहीं है, परमात्मा जन्म ही नहीं लेता। क्यों? कहा कि जब होए धर्म की हानि, परमात्मा आता ही नहीं है। क्यों आता? क्योंकि परमात्मा मूल ज्ञान को किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखता है। वो उस ज्ञान को वो स्वयं आके देता है अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को। तो जितने भी ज्ञान बांट रहे हैं कबीर के नाम से, ये उसके पवित्र ज्ञान को बांट रहे हैं, मूल ज्ञान को नहीं। मूल ज्ञान को स्वयं बांटेगा। अब मूल ज्ञान का भेद वही जानता है जो कबीर का भेद। धनी धर्मदास जी को उसने जो ज्ञान दिया था वो मूल ज्ञान था। कैसे दिया था, किस तरह दिया था, ये जो भेद जानता है वो कबीर के भेद को जानता है। दास को पता है परमात्मा की दया से, सदगुरु की दया से। कबीर जी ने वो ज्ञान धनी धर्मदास से कैसे दिया था, क्या दिया था, दास को पता है परमात्मा की दया से। मैं वहाँ नहीं बताऊँगा, ये बताने का विषय नहीं है। इसको सदगुरु देगा आपको इस ज्ञान को। तो ये है। तो पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में ये अंतर है। तो कबीर जी के जितने भी आप दोहे पद साखी पढ़ते हैं, वो सब पवित्र ज्ञान है। मूल ज्ञान को सदगुरु देता है, समय का सदगुरु। अब आप खोजो समय का सदगुरु जो मूल ज्ञान को दे रहा है, अर्थात जो अब मूल ज्ञान दे रहा है वही कबीर का फिर लाइन समझो, वही असली पंथ है कबीर का, असली रास्ता है। मैं एक वीडियो लाऊंगा कबीर का असली वंशज, कि कुछ लोग दावा करते हैं कि हमको दिया है आदेश, हम उसके दिए अधिकारी हैं, हमको नामदान देने का अधिकारी है, कबीर ने हमको चुना है, ये हमारा असली पंथ है, कबीर का हमारा असली पंथ है। लोग दावा करते हैं, लेकिन बात तो यही है कि वो जो धनी धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया था, वही ज्ञान अगर दे रहे हैं वही असली है।
और क्या दिया था धनीन्द्र दास जी को। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो पढ़ने और सुनने का विषय नहीं है। तो आप तभी जानेंगे जब आप समय के सद्गुरु के संपर्क में आएंगे। दास संत निरंकारी मिशन में आया, समय के सद्गुरु से मिला और वो चीज़ मिला है जो चीज़ धनी धर्मदास जी को कबीर से मिला था। ये है मूल ज्ञान। दास वो मूल ज्ञान को जानता है सद्गुरु की दया से, लेकिन यहाँ बताने का आदेश नहीं है। उसको आप तो सद्गुरु के पास जाकर ही जानोगे। हाँ, दास बता दिया, आप जाकर जानो उस मूल ज्ञान को। और ये जितने भी आप उसके नाम से ये बांट रहे हैं, ये सब पवित्र ज्ञान को बांट रहे हैं। मूल ज्ञान स्वयं सद्गुरु देता है। तो आओ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।